बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 13 करते हैं। उसकी पहली वर्कशीट है ये, जिसका नाम है गति और समय। ये हिंदी की वर्कशीट है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद इंग्लिश की वर्कशीट भी साथ साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदल देती हैं, कुछ रेस्ट में रहती हैं, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी, टेबल, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती रहती हैं। जैसे जब आप बस में बैठते हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, कार है, साइकिल है, स्कूटर है, और इन सब वस्तुओं को हम कहेंगे कि इनकी अवस्था गति की अवस्था है। अब गति की अवस्था धीरे है या तेज़ है, उसको कैसे पता लगाया जाए? तो कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं, कुछ वस्तुएं तेज़ चलती हैं। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और एक बहुत तेज़ी से गाड़ी निकलती है और एक स्कूटर जा रहा है और साइकिल जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस पिक्चर से कि कौन सी वस्तु है धीरे चल रही है और कौन सी वस्तु तेज़ चल रही है। तो आइए जानते हैं, इस चित्र का मूल्यांकन करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी वस्तु तेज़ चलती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कार या साइकिल, मतलब जो साइकिल है या कार है, इनमें से कौन सी तेज चल रही है? तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे सोच के लिखें अपना आंसर। दूसरा स्कूटर या कार, तीसरा साइकिल या स्कूटर। आप बहुत अच्छे से परिचित हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप इनके आंसर अपने आप रखेंगे। उसके बाद अगर हम कहें कि अगर कोई वस्तु एक जो प्रारंभिक बिंदु है या अंतिम बिंदु है वो फिक्स होता है किसी भी चीज़ के लिए दूरी तय करने के लिए, अगर एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना अगर हमें पता लगाना होता है तो वो वस्तु तेज चल रही है धीरे, उसको हम पता लगा सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे आपके स्कूल के अंदर भी स्पोर्ट्स डे होता है तो बच्चे क्या होते हैं, एक मार्जिन लाइन पे खड़े हो जाते हैं। जैसे 2-3 बच्चे हैं यहाँ पर, ए, बी और सी। तीनों बच्चे जब एक साथ तेज़ी से दौड़ेंगे तो जो बच्चा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा किन बातों पे निर्भर करती है कि सबको पहुंचना, माना कि यहाँ से कोई वस्तु चली और यहाँ पर पहुंचना है उसको, तो ये दूरी तो सब बच्चों को तय करनी ही करनी है। तो दूरी फिक्स है, लेकिन यहाँ बात किसकी आएगी, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है? तो यहाँ पे समय। अगर जैसे बी वाला बच्चा है, ये सेकंड पिक्चर के अंदर बी वाला बच्चा आगे था, अगर हम थर्ड पिक्चर में देखें तो ए वाला बच्चा आगे चला गया, यहाँ पीछे था ए वाला बच्चा। तो ए जो बच्चा है वो विनर है, क्योंकि उसने कम समय में सेम दूरी तय की है जितनी और बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद सी है सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे बी है, क्योंकि बी ने ज़्यादा समय लिया ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में और ए ने सबसे कम लिया। इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा, ए बच्चा, बी या सी में से कौन तेज़ दौड़ रहा है। तो इन पिक्चर्स को देख के आप अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जो वस्तु किसी भी दी गई दूरी को तय करने में कम समय लेती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है। ये सभी बच्चे जानते हैं, आप खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स। उसके बाद चाल होता क्या है, जब हम इसको परीक्षा के लिए तैयार करेंगे तो उसको हम प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में देखेंगे। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय मतलब कोई भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, इकाई समय प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का फार्मूला क्या है? तय की गई दूरी बटा समय। चाल या गति, हम दोनों शब्द उसमें दे सकते हैं। उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो गति 2 तरह की होती हैं, एक होती है एक समान गति और एक होती है असमान गति। जब भी कोई सरल रेखा की दिशा में कोई वस्तु स्थिर चाल से गति करती है उसे एक समान गति है। या माना कि अगर हम एक टेबल बनाएं यहाँ पर, माना कि 8 बजे कोई चीज़ चली, कोई वस्तु, कोई भी गाड़ी चलती है और वो 0 किलोमीटर था उस टाइम, या मीटर था, 0 मीटर की दूरी उसने तय की, यहाँ पे आ जाएगा दूरी, ये समय। फिर हमने देखा 8:10 पर उसकी जो दूरी तय की गई उसने की 10 मीटर की दूरी। 8:20 के बाद 8:20 में 20 मीटर दूरी।
इसी तरीके से 8:30 पर 8:30 बजे तक उसने 30 मीटर की दूरी तय की। तो आप देखोगे यहाँ पे समय भी समान है और यहाँ दूरी तय की गई है वो भी समान है। जैसे 0 और 10 के बीच में डिफरेंस 10 का है, 10 और 20 के बीच में डिफरेंस 10 का है, 20 और 30 के बीच में भी डिफरेंस क्या है, 10 का है। इसका मतलब सारी वस्तुएं एक समान गति से वो चल रही है। लेकिन असमान गति क्या है, जब भी कोई वस्तु सरल रेखा की दिशा में, वस्तु अस्थिर चाल, अस्थिर का मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको रब करें, हम इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं तो असमान गति को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही वाला फार्मूला आपने 8 बजे कोई वस्तु चली तो उसका 0 मीटर दूरी थी 8 बजे, 8:10 पर उसने 5 मीटर की दूरी तय की, माना कि 8:20 पर आते आते वो 20 मीटर की दूरी तय कर लिया उसने, फिर 8:30 बजे तक उसने 40 मीटर की दूरी तय की। तो ये यहाँ पर क्या डिफरेंस निकला, 0 और 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 और 20 के बीच में 15 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 मीटर का डिफरेंस है। वहाँ पर इक्वल डिफरेंस था लेकिन यहाँ पे अनइक्वल है, अलग अलग है, असमान है, अस्थिर चाल की गति से चल रही है वस्तु, तो इसलिए उसको असमान गति कहेंगे। ये हिंदी की वर्कशीट। अब इसके उत्तर जानिए, आपको ये उत्तर है अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है जबकि सोनी 15 मिनट में, तो दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे चलता है। आप बहुत अच्छे से इस शीट को समझने के बाद आप कर पाओगे इसको। दूसरा, इनका स्कूल घर से 600 मीटर है, तो 600 मीटर दूरी दे दी यहाँ पे, और ये कार 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती है, 60 सेकंड के अंदर टाइम दे दिया। कार की चाल क्या है, तो चाल क्या होता है, फार्मूला लगाइए, तय की गई दूरी कितनी तय की उसने, 600 मीटर, डिवाइड बाय लिया गया समय 60, तो यहाँ पे दूरी होगी, चाल होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट आता है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए वर्कशीट है सेम। नाउ लेट्स स्टार्ट। मोशन एंड टाइम। Everybody knows that some objects are static, some it means they do not move, like trees, mobile and the TV, but some objects can move from one place to another place, so they are called to be motion. So these are the definitions. When the object is at rest or static, there are the two words for the objects in rest, and motion, it can be written as dynamic also. And slow and fast, how can you differentiate which object is moving slow and which object is moving fast? Some objects are moving slow and some objects are fast. You can also identify from this picture. Look at this picture and give the answer of these questions. In the given picture, find out which moves fast in comparison between car and cycle. In which vehicle is moving fast, you can write here. Scooter and car, you can write here. Cycle and scooter, after making the comparison you can write here. So this is your homework for writing these type of the questions in your notebook also. And you can see this picture very carefully, A, B, 1, 2 and 3. In the first picture, 3 students are standing on the margin line when they have to run, from where they have to run A, B, C, and they start running in the picture 2, and you can see B is faster than C and A, and in the picture 3 A is faster than C, C is faster than B. Then who wins the race? That is A. Why A wins the race? Because distance moved by the player A in the given time can help us to decide which one is faster and which one is slower, and one who takes shortest time to cover the same distance, because all 3 players have to cover the same distance. For example, 2 meter or 2 kilometer or 1 kilometer or 500 meter, any distance you can take. Then it depend upon the time. The speed depend upon the distance divided by time. If distance is fixed, then it depends totally on the time. If time taken by the player is less, then speed will be more, and if time taken by the player is more, then speed will be less. So you can do this question on the basis of these assumptions or on the basis of this clarification. Now there are 2 types of the motion. One is uniform motion and other is non-uniform motion. Uniform motion is the motion in which object moves equal distance in equal interval of the time. It means constant speed. They are moving with a constant speed, so it is called uniform motion.
And in the non-uniform motion, speed of the object moving along a straight line keeps changing. For example, in the first 10 minutes, the object is moving with the speed of 10 meter per second, with the distance covered by the object is 10 meter, and in the next 10 minutes it is 20, or next 10 minutes it is 40, and in the next 10 minutes it is 80. So the distance covered by the object is unequal in equal interval of the time, so it is called non-uniform motion. So on the basis of these type of the concepts, you can identify these questions, or write these questions in your notebook. First question is, Khushi and Soni are the two sisters, both go to the same school. Khushi reaches the school in 12 minutes and Soni reaches in 15 minutes. So you can use this formula here. If the time taken by Soni is 12, less time is taken, then speed will be more. Then who moves fast, you can easily identify, and who moves slow. So this formula is very helpful to do this question. And in the second question, their school is 600 meter far. So it means distance is 600 meter. You can use this formula, total distance covered 600, divide by how much time they took, that is 60 seconds. Then cut these terms, it becomes 10 meter per second. The speed of the car will be 10 meter per second. So do these questions in your notebook. I hope you understand the concept of motion and time. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.